हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं जडाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश्वपरो हरिः हृदीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः। जगदानन्दकुन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णं गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैता मृतवर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी मम भक्त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैल पुनः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वित्रेक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला
अस्वस्थामा विकन्न घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खळु पाण्डवेरण नदी कैवर्तक केशव पारा सर्जवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजंगलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतोऽस्तु पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृत् गीताम्बसि स्नानं संसार मलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिः श्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद् विनिः श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतं मृतं महत् वसुदेव एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब सुन रहे पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र धाम से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से किए हुए गीता की उपदेश व गीतोपदेश जिसे अर्जुन को निमित्त करके सारे मानव जब जीवन की सारा मानव समाज के आत्म उद्धार करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश दिए थे भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग की अंतिम समय और कुरुक्षेत्र महाभारत जो कुरुक्षेत्र प्रांगण में होने वाले महाभारत युद्ध के पहला दिन से भारत हेमंते प्रथम मासी हेमंते प्रथम मासी शुक्ल प्रक्षे त्रयोदशे प्रवृत्ति भारत युद्ध नक्षत्र जमदे इसलिए ये था महाभारत युद्ध का पहला समय, जिस समय अर्जुन को कौटुंबिक मोह जागृत हुआ। महाभारत जो कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में अपने आत्मीय स्वजन के देखते हुए उस अर्जुन को मन में भगवान एक को ऐसी भ्रमित माया की पैदा किए, जिसी की माया की प्रभाव से
मेरे आत्मीय स्वजन, मैं उसी को इस आत्मीय स्वजन मामू पुत्र सला समिंदी पुत्र पौत्र ऐसे जो है आग सामने, इसी को कैसे मारूं, उसके मारने से मुझे पाप लगेगा। ऐसी सूचना करते हुए वो अर्जुन जी ने सिर्फ जो मना किया, मैंने युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे करके रथों के ऊपर नंदी घोष के रथ पर उपविष्ट हुए बैठे पड़े। इस समय भगवान ने जो सही मार्ग भगवत धाम प्राप्ति, भगवान को प्राप्ति करने के लिए इसी तरफ कर्तव्य कर्म करने से मोह का आवश्यक नहीं होना। देखिए एक डॉक्टर महोदय किसी की ऑपरेशन थिएटर में किसी को ऑपरेशन करते हुए पेट जो किडनी इसे उसको नक निकाल देते हैं। इस समय क्या करूं, ऐसे जब हो गए तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। कर्तव्य यहाँ पर है, स्वच्छ मन से दृढ़ता से तो विश्वास से सहित ध्यान का पूर्वक। इसी तरफ महाभारत कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में भगवान के बोलने का तात्पर्य मनुष्य जहां भी जिस परिस्थिति में रहे उसी परिस्थिति में भी वो भगवत प्राप्त हो सके, भगवत चिंतन कर सके। जैसे इतना बड़ा भयंकर महाभारत युद्ध के समय भगवान जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बोले, है अर्जुन मत मेरे शरण में तुम रहो, मन में सोचो ये लाभ होगा नष्ट होगा, जय होगा पराजय होगा, उसमें कुछ काम नहीं, उसके चिंतन कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फले कर्म कदाचन मां कर्म फल तुर मात्र संगस्ते कर्मणि। है अर्जुन, तुम कर्म करने का तुम्हारा कर्तव्य, फल का देने वाले ईश्वर विचार करेंगे, हमारा कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं। इसलिए भगवान जी ने जो बताए थे गीता को उपदेश, आइए श्री क्षेत्र धाम परमेश्वर श्री जगन्नाथ जो चतुर्धाम मूर्ति रूप से नीलाचल धाम से अवस्थित है। पहले चतुर्धाम मूर्ति के बड़ जो क्षेत्र के अधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी, माँ सुभद्रा जी, सुदर्शन जी और तत्सहित जितने भी देवो और देवी चतुर्धाम मूर्ति के सेवा के सहित एक चतुर्दश ब्रह्मांडी कीट और पतंग की मंगल करने व मंगल विधान करने के लिए जो देव और देवियों जितने भी साधु संत महापुरुष जीवन मुक्त महापुरुष भक्त वृंद ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन और जितने भी सेवायत भाई और बहन सब के श्री चरण में भगवान स्वरूप भगवत स्वरूप आप सब भगवान, हम और आपके अंदर कोई भी फर्क नहीं। ममीवंच जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान ही सबके हृदय में आत्मा रूप से विद्यमान है। हम छोटे बड़े देखते हैं, हम उसी को घृणा करते हैं, ये मेरे है, मेरे और तेरे, इसी में डिवाइड बाय पार्ट टू इन दिस वर्ल्ड। इसलिए ये माया है, माँ अर्थ नहीं या अर्थ जहाँ, जो बोलते जो नहीं उसी को हम हाँ मानते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे मामू, मेरे सला, ये सब पहले नहीं थे, वे भी रहेंगी नहीं, बीच में कुछ दिन तक देखा जा रहे। इसी में इतने ममता न मत करो जिस ममता से फंसे हुए भगवत को हम चिंतन, जगन्नाथ जी के चिंतन से दूरीभूत होकर संसारिक मोह से जब जुड़े थे, हमारा मन जब जुड़ जाएगा तो भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस भगवत स्वरूप सबकी प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा, आपकी श्रद्धा, आपकी जो आशीर्वाद की फल के स्वरूप इस भगवत गीता की उपस्थापना कर रहा हूँ। ये था 8वां अध्याय श्री परमात्मा जो अक्षर ब्रह्म योग, ब्रह्म अक्षर ब्रह्म योग। देखिए मंदिर के प्रांगण में सब लिखता है शरण, उसी के फादर का लेट ऑफ अमक महांती, लेट ऑफ अमक मिश्र, उसके पुत्ते, उसके बधु, ऐसे लेखी के नीचे गिराते हैं मंदिर के प्रांगण में। जाते आते हुए हम उसी को पाव पर जो उसी के ऊपर पाव डाल के हम चलते जाते। किसी के ऊपर किसी का नाम लिखा है श्री जगन्नाथ मिश्र जी, हम जगन्नाथ की ऊपर ही पाद छपे है चले। किसी के लिखे रामचंद्र पंडित जी कि रामचंद्र महांती जी, उसी के ऊपर राम की नाम अक्षर हो, अक्षर ही परम ब्रह्म, ओंकार शब्दश्च दावतो ब्राह्मणम पुरा कंठ भित्वा विनिर्जातो तस्मन् मंगलिका बभू। ये अक्षर और परम ब्रह्म से, ये अक्षर के माध्यम से परम ब्रह्म की योग कैसी होते हैं, आइए श्री क्षेत्र धाम से श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मा नमः। 8वां अध्याय अर्जुन वाच, जो कि आप पिछले समय सुन रहे थे 7वें अध्याय में भगवान ने बताते हुए बोले
वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैविक सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ यह भगवान का समग्र रूप है। इसी के भगवान ने दो विभाग किए हैं, ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृष्ण अध्यात्म अंततः योनियों के अनंत जीव, अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं यह ज्ञान का विभाग है। जिसमें निर्गुण की मुख्यता है, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पंचभौतिक जगत, आधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप यह विज्ञान का विभाग है। जिसमें सगुणों की मुख्यता है, जिनमें भक्ति के संस्कार है, जिनमें भक्ति के संस्कार है, परंतु जो जरा मरण रूप संसारिक दुख से छूटना चाहते हैं ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञानों को योग का साधन करते हैं। उन्हें तत् अर्थात ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं, वे अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदैव सहित संपूर्ण अध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अतः अंतकाल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कारण कि अनंत काल में उन्हें जो भी चिंतन होगा, कारण कि अंतकाल में भगवान की अंतकाल आने पर वे भगवान की प्राप्त होते हैं, कारण कि अंतकाल में उन्हें जो भी चिंतन होगा वह भगवान की चिंतन होगा। युक्त चेतस, इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेतस का को ही आगे 8वें अध्याय में अनन्य चेता कहा गया है। अनन्य चेता कहा गया है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद में अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहाँ माम विदु पद से करते हैं। तत्व को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाने, तत्व को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं और माम को जानने वाले समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में ये न भूतान्य शेषण द्रक्ष्यात्मयी मयी द्रक्ष्यात्मयी ये न भूतान्य शेषण द्रक्ष्यात्मा ये नथो मयी पदों से और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम पदों से कहा गया है। भक्ति के द्वारा समग्र रूप भगवान को प्राप्त होने के बाद आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आई है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन सत असत परा अपरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षर अक्षर आदि जो कुछ भी है वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। पहले जिन्हें परमात्मा परा और उपरा प्रकृति कहा गया है उन्हें के यहाँ दो भेद किए गए हैं। जैसे परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ, परा प्रकृति अध्यात्म अधिदैव, अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है।
खं वायुमग्नि सलिलं महिं च ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरिस्तुर सरित समुद्राक्ष हरे शरीरं यत्किंचित भूतं प्रणमेन्नदाय यत्किंचित भूतं प्रणमेद नन्यः। श्रीमद् भागवत में वर्णित हुए आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र जीव जंतु दिखाए दिशाएं वृक्ष नदियां समुद्र सब के सब भगवान की ही शरीर है, ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। ये सप्तम अध्याय के अंतिम विचार थे भगवान की। आइए अष्टम अध्याय की पहला श्लोक अर्जुन में सवाल किए थे, सवाल करते हैं जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के, किं तद ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम। अर्जुनोवाच किं तद ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं मधिदैवं किमुच्यते अधिचक्यं कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसी को कहा गया है और अधिदैव किसी को कहा जाता है, यह अधिजज्ञ कौन है और वह इस देहों में कैसे है। ये मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों की द्वारा अंतःकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। भगवान को सवाल करते, वशीभूत मनने वाले हम जितने भी हमारा मन के अंडर में हम रहते, विवेक के अंडर नहीं, बुद्धि के अंदर में हमारा मन जो चाहे, आज फिल्म देखो, आज बिरयानी खाओ, आज समुद्र को बोले जाओ, आज मंगल ग्रह तो सब हमारा मन। भगवान से सवाल करते हैं, मन को वशीभूत मन नहीं होते भी आपको कैसे प्राप्त, अंत काल में भगवत आपको स्वरूप को प्राप्त हो सके। वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा, वशीभूत अंतःकरण वाले, ये तो हमारा मन जो भी संसारिक मन मनुष्य है, हम की मन सदा सर्वदा संसार के प्रति धावमान है। लेकिन भगवान अर्जुन के बोलने का तात्पर्य है, जिसकी अंतःकरण वशीभूत है, ना कुछ उसके सोना कामिनी कांचन कीर्ति स्वर्ग अपवर्ग विभूति कुछ भी उसी को चाहने वाले, एक परमात्मा की सिवा दूसरे किसी भी उसी को पाने के लिए उसी के मन में सोचने ही नहीं करते, उसी को बोलते हैं वशीभूत अधि, उसी की बोलते हैं जो मनुष्य की द्वारा अंतःकरण में वशीभूत, उसी की अंतःकरण वशीभूत होता है, जो कि 24 आवर्स जो भी जिस परिस्थिति में रहने से भी भगवान के साथ, जगन्नाथ जी के साथ, राधा राम के साथ, राम के साथ, कृष्ण के साथ अपने मन को जोड़ के रखते हैं, वही की अंतिम समय कैसे प्राप्त होता है। आप अंतःकाल में आप उसे कैसे प्राप्त बा आप अंतःकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। श्री इसी सवाल के उत्तर देते हुए भगवान जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने, देखिए श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर गुरु जी है और शिष्य है अर्जुन जी। शिष्यस्ते हम साथी मांग प्रपन्नम, पहले अध्याय में अर्जुन ने बोले, देखिए मैंने जो इसी जो मेरे आत्मीय स्वजन है उसे, उसके साथ आत्मीय स्वजन क्या है, हमारे साथ भोजी भात पड़ा पानी यात्रा महोत्सव और हमारा हरेक साथ महोत्सव आरंभ करते हुए जो मरते हुए 12 पत्र भोजी तक हम के साथ जो रहते हैं उसी को आत्मीय स्वजन बोलते। हमारा विपत्ति आपत्ति सुख दुख में जो भाग लेते हैं, आते जाते होते भी, ये सब आत्मा उसी को मैं कैसे मारूं, जब मारूं उसी की जो बेटी है, उसी को बेबी है, उसी को जो माँ है, उसी मरने के बाद उसी के मन में दुख पैदा होगा। अर्जुन ने मेरे स्वामी को मार दिया, मैंने विधवा हो गया। कोई बोलेगा अर्जुन ने मेरे पुत्र को मार दिया, मैं जो अपुत्री को हो गई। कोई किसी की प्रॉब्लम, यदि युद्ध क्षेत्र में मारने के समय देखिए हमारा भारत वर्ष में कितने वीर जवान शहीद हो जाते हैं, उसी को शहीद होते हैं, उसी के लिए हम दीपावली जलते हैं, जो भी करते हैं, उसी की माँ की जो हृदय में जो दुख जो को, उसी को हम दूर नहीं कर सकते। उसी के पूछेंगे तो वो बोल देंगे हम मेरे बते वीर गति प्राप्त है, मैंने आनंद हो, लेकिन उसी के मन में कभी आनंद नहीं होता।
होता है, क्योंकि दुख एक भयंकर घटना है, दुख एक भयंकर परिस्थिति है, उसी को सामना करके हुए हुए भी भगवान को स्मरण करना बहुत कठिन था। इसीलिए भगवान की अर्जुन की प्रश्न की उत्तर देते हुए भगवान बोले, ये आप अंतिम समय देखिए, मरने के समय कितना भी जी कष्ट, साधारण 1-2 दिन आपके तकदीर जो बोलते शरीर जो डिजीज हो जाते हैं, फीवर बोलो, कोई भी रोग यदि हमको कुछ दिन और 2 दिन हमको जो पीड़ा देते हैं, हम संसार की जल खेती का उठा जाए क्या खीरा इसी तरह हम कुकले जो कुत्ते और बिल्ली के जैसी व्यवहार करते, हम ऐसे खाने पीने को व्यवहार करते हैं, अच्छे नहीं लगते उसी समय, क्योंकि हमारा मन था उसी रोग से हम पीड़ित थे। ऐसे युद्ध क्षेत्र में मन युद्ध करके साथ भगवत की चिंतन करना कितना भी कठिन है। इसीलिए भगवान की उत्तर देते हुए भगवान बोले, अर्जुन श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भवद्गरो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं, प्राणियों की संता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। आपको यहाँ पर मैंने जो बोलते कुछ समय पहले, अर्जुन वर्तमान भगवान की शिष्य है, गुरु की उपदेश से शिष्यों को मानना पड़ेगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ उसी को पालन करना चाहिए। इसी तरफ अर्जुन एक ऐसे शिष्य बने हुए महाभारत युद्ध में भगवान जो डायरेक्शन दिए उसी के अनुसार वो कार्य की, क्योंकि भगवान बोले जो तुम जो भी कर्म करो इसी कर्म से आसक्त मत रहो। कर्माशक्ति होने से ही हम पाप और पुण्य की भाग में पड़ते हैं। हमारा घर में कोई अच्छा बासमती चावल अन्न है, घी अन्न है, मटन है, चिकन है, सुनने के शब्द फोन आया आज इसी तरह भोजन हुआ है, चल ऑफिस से लेट आओ। हम जाते जो आसक्ति के साथ खाने का आसक्ति है, वहां पर जाते हुए देखे जो घी अन्न के बाद प्लेन अन्न हो गया, और जो दूसरे सब्जी है उसी के बाद और दूसरा सब्जी, इसी आइटम उसी जो रॉ मटेरियल से जो इसी को जो परिवार की बोलो, तो वेज बोलो नॉन वेज बोलो, लेकिन मन में जो आप सोचते हुए खाने के पहले सोचते हुए जैसे मैंने आज ऐसी खाऊंगा, लेकिन देखने के समय वो ऐसी नहीं होता, तो मन में विरक्त भाव आते हैं, क्योंकि हमारा चिंतन खाने की स्वाद रुचि के तरफ हमको गति किया था। भोग के लिए हमारा जीवन धारण करने के लिए हमको जब भूख लगता है उसी समय कुछ खाद्य को ग्रहण करना चाहिए। इसी जो खाद्य खाते उसी के ऊपर आसक्त होना हमारा कर्तव्य नहीं। आसक्त ही हमको पतन की रास्ता में लेता है। हम देखिए कितना और लंका 2-4 मत हो, क्यों बोलता है जो दही पानी टिके पको, क्यों दे झोलो टिके दियो, ऐसे जो क्या आसक्ति है खाने का, खाद्य खाने के ये आसक्ति है। किसी को इच्छा अच्छा लगता है उसी को नहीं यहाँ पर बैठा क्या मुझसे नहीं चल गांडवा चौरा चलो, को गांडवा चौरा नहीं बर्तन की, क्योंकि आसक्ति जीवाणा। इसलिए भगवान ने बोले, अर्जुन हमारा अंतःकरण वशीभूत करने के लिए एक ही मात्र उपाय शरणागति। जैसे अर्जुन ने बोले शिष्यस्तेयं साधिमां तं प्रपन्न, इस महाभारत युद्ध में मैं किसी को साथ लड़ूंगा, किसी के साथ मारूंगा, क्या क्या करूंगा, आप मुझे बताए इसमें करने से पाप और क्या पुण्य मिलेगा। भगवान ने बोले पाप पुण्य आप तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें पाप और पुण्य का कुछ भी फायदा नहीं। आज तो एक चारों पुलिस ऑफिसर 6 पुलिस ऑफिसर को, चारों पुलिस ऑफिसर को अब भारत सरकार ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ जस्टिस को किसी भी हाई कोर्ट ने मौत का दंड आदेश दे दिए, जो फांसी कुंड में झुला जाएगा कुछ दिन के बाद। जो आदमी को फांसी देने के लिए जिसी को नियुक्त किया जाता है वो जाते हैं तो उसके कंडक्टर प्रेजेंट ऑफिसर बड़ा बड़ा मजिस्ट्रेट कलेक्टर डीजी डीआईजी जो बड़ा फांसी के समय तो बहुत संवेदनशील समय है। इसी समय इतना भी गलती नहीं होना चाहिए जो कोई भी प्रॉब्लम होगा, जो फांसी जो तुम पाते हैं उसी को जो प्रॉब्लम, जो आदमी उसी को फांसी देते हैं उसी को फांसी देने का
पाप और पुण्य नहीं लगेगा। जब उसी के अंदर में मैं आज देखो बैक मोड़ देगा, बाबरी गोसाई को ये रेप केस में फंसा हुआ, ये ब्राह्मण नहीं मुची है, आज बैक मोड़ देगा, ऐसी सोचते हो जो मुझे फांसी दे दिया तो उसी को पाप जरूर लग जाएगा, ब्रह्म हत्या जरूर लगेगा। लेकिन मेरे कर्तव्य, भारत सरकार ने मुझे नियुक्ति इसी कर्म से किया, वो कोई मरने से कि किसी को फांसी देने का मेरा आदत नहीं, उसे नहीं मरने वो मेरा कोई फर्क नहीं, उसे मर जाए तो मेरे फर्क नहीं, क्योंकि वो कर्तव्य कर्म से बैलेंस है, उसकी ना आसक्ति है, ना दुख है, ना त्याग है, ना आदर्श है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार ही हमारा है, उसी के नियुक्ति दिया है, तुम ऐसे कर्म करो। ड्रोजर वाला को बोलते हैं तुम माटी ताड़ के पद बाहर से फेंको, उसी ड्रोजर से जो करते हुए समय कितने सांप, कितने बिच्छे, कितने चूहे, कितने जीव जंतु मर जाते, उसी को पाप उसको लगते हैं। लेकिन जो भी चिंतन से मारने के उद्देश्य मारते, डबल प्राप्त लग उसके लेते हैं, मारते मरते मर जाए तो कर्तव्य कर्म से उसी को जितु किसी की उपकार के लिए तो कर्म किए थे ना। इसी तरह भगवान ने बोले, हे अर्जुन, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतं यदि यज्ञो अहमेवात्र देह वृतांबर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। भगवान ने बोले, हे देहधारी के कौन सा देहधारी, जितने भी शरीर धारण के, हम आप सब जितने भी शरीर धारण के उसी में आप श्रेष्ठ है। अर्जुन जी बोले, क्यों ना श्रेष्ठ है? इसीलिए जो भगवान के साथ ज्ञान की चर्चा करते हुए, मैं एक साधारण जो तेल और नमक का संसार की एक मूर्ख ब्राह्मण हूँ, मैं के भगवान की वाणी बताओ। स्वयं जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के स्टूडेंट थे अर्जुन जी ने, जो कि सुप्रीम सोल ऑफ द वर्ल्ड, जिसी के ऊपर और दूसरे कोई सुप्रीम ऑफिसर ही नहीं, जिसी की डायरेक्शन, किसी की डायरेक्शन में भगवान नहीं चलते, अपनी मर्जी से चलाते विश्व ब्रह्मांड को, उसी की शिष्य है भगवान। अर्जुन को बोलते, हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव है, और इस देहों में अंतर्यामी स्वरूप में ही अधिजज्ञ हूँ। जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, भाप, बादल, वर्णों की वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले बर्फ के स्वरूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तविक एक ही है, इसी तरह एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञों के स्वरूप में भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही है। परमाणु रूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है, बादल रूप से जल अधिदैव है, बूंदे रूप से जल अध्यात्म है, वर्षा की क्रिया कर्म है, और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। परमात्मा की इसी समग्र रूप के लिए गीता में आया है, वासुदेवः सर्वं सत् सताहमर्जनम सत् सत्परं जत् अंतःकाल च मामेव स्वरण मुक्ता कलेवरं यह प्रयाति समद्भावं याति नान्यस्त्र संशय। हे अर्जुन, जो मनुष्य अंतकाल में ही मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। कितना सुंदर बात है। मरने के समय हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे राधा कृष्ण, हे बांक बिहार जी, हे प्रभु श्री राम, हे श्री सीताराम, हे जगन्नाथ, मन में बोलते हुए जब हम भगवान को याद कर देंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन हम मरने के समय कभी भी भगवान हमारा साथ हमारा स्मरण में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा उसी पाने के बाद अभ्यास नहीं है। जो साधु महापुरुष, जो जीवन मुक्त महापुरुष, जैसे प्रेमानंद महापुरुष, विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज, जैसे वृंदावन में वर्तमान संसार के दिव्य संसार के लोग को ज्ञान, जो संसार के अज्ञान मनुष्य को ज्ञान चक्षु दे रहे हैं, इसी तरफ उसी ज्ञान, इसी की कृपा से हम जब कृपा प्राप्त हो सके तो अंतकाल में हुए तो भगवान को चिंतन में आएंगे, भगवान हमारा चिंतन में आएंगे, और भगवान को चिंतन करते हुए जब हमारा देह त्याग हो जाएगा तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो भगवत प्राप्त अंतकाल में भगवत प्राप्त की भगवत की भगवान की स्मरण करना
एकदम कठिनता ही है, क्योंकि हम अनेक 24 आवर्स जिसी को बोले हैं क्या करूं भाई, टेंशन में तो रहता हूं। अरे ये बोले जंदा पिंपड़ी पक्षी बाढ़ हो तो जो भी संसार है उसी हाथी बिले बड़ हुआ नाग साप चूहे को भी टेंशन है, किसी को कौन खाने के पीने के सोने के बटार निद्रा भय मैथुन, उसी में सब भी टेंशन नहीं। आओ तू क्या हम क्या, इसी टेंशन में भी हम टेंशन मुक्त हो सके कि इसे भगवान नाम रूप गुण नाम भगवान के नाम को आप बारंबार राधा 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 कृष्ण 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 आप जब तो अभाव तो सभी के है ना। आप बोलेंगे क्या राधा बोलने से अभाव दूर हो जाए, नहीं बोलने से क्या आपको कोटि करोड़पति बन जाएगी, नहीं तो विश्वगुरु प्रेमानंद की वाणी के उत्तर मैं भी बोलता हूँ। प्रेमानंद महाराज की एक वाणी मुझे इतनी तरह मोहित कर दिया, उसी वाणी में एक दिन उन्होंने ट्रेलर में सुना था, उसके जो आइकन की वार्ता में उसने बोलते ये आप बुरे कर्म जब छोड़े नहीं सके तो राधा नाम के छोड़ो। ऐसी मैंने भी सोचा, मैंने तो बुरे कर्म को छोड़ नहीं सके, जानामि धर्मम न तमे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न तमे निवृत्ति। ऐसी दुर्योधन की मन में था, ऐसी मन में भी मेरे मन में भी ऐसी तरफ पाप कर्म करने की चिंतित रह रहता है। और एक समय मैंने की युधिष्ठिर महाराज नल राजा ना हरिश्चंद्र क्या हमारा, मेरे भी मन में ऐसी तरह भाव सूचना क्या, जब जितने दिन तक जब संसार में रहूंगा पाप तो जरूर करना पड़ेगा, करेंगे करूंगा कर रहा हूं। इसीलिए भगवान राधा जी की नाम जो आराधयते राधा, जिसी को भगवान स्वयं आराधना करते हैं, जो जगन्नाथ जगन्नाथ है, जिसी को आराधना को याद करते हैं, जिसी को नाम को प्रेम से याद करते हैं, उसी को बोलते हैं राधा। उसकी मीनिंग सही नहीं, मुझे क्या राधा नाम की मीनिंग करने का लिए अयोग्य हूँ और मैंने संपूर्ण अयोग्य हूँ। किसी बोलते बोलते बोल दिया जो थोड़ा सा पाला नाट में जो कहानी नाट में बोलो 10 कट में जो संस्कृत ट्रांसलेट करते हो जो भी बोल दी, ऐसी मैंने भी बोल दिया। लेकिन परफेक्ट राधा नाम की वर्णना करना, उपस्ताव राधा की महिमा, राधा की तात्पर्य, राधा माँ की गुण, राधा की कर्म क्या है, राधा तत्व मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। भगवान बोले हे देवधारी में श्रेष्ठ क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मादि देव, और इसी देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधिजज्ञ हूँ। भगवान की बोलने का तात्पर्य है जो भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह झूठ दो ही कि उसका जीवन कैसे हो रहा है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो। यदि अंतकाल में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसी का कल्याण कर दूंगा, कारण कि भगवान की अहित की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। जो बोलते हैं हम पर प्रारब्ध में पुण्य के थे, बहुत पुण्य नहीं, पुण्य नहीं, भगवान की कृपा से धाम मिलते हैं, मानव जन्म मिलते हैं, भक्ति मिलते हैं, जो भी हमको मिलते हैं भगवान की कृपा से, अहित की कृपा भगवान की अहित कृपा है। वास्तव में हम अंत काल में कैसे स्मरण करूं, हमारा मन तो सदा सर्वदा कैसे वो बोलते काल का जाओ जो उसी बैंक से जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसको डबल कर दो, ये नहीं दो ना, नहीं इसे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आते, इसे 80% आते हैं लाख में, नहीं उसको ले जाओ यूनियन बैंक में डाल दो, उसी को LIC में जो डिपॉजिट करना था। ऐसे जो सांसारिक चिंतन करते हुए मरते समय ऐसे चिंतन हमारा मन में आ जाएगा। आज भगवान को आप या तो जितने समय प्राण छूटेगा इतने समय मन में पड़ेगा हमारा बीबी है, मेरा बेटा है, मेरा नाती है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा सुनार है, मेरे सुना चेन है, मेरा ब्रेसलेट है। और भगवान हमारा मन में उसी समय आएंगे नहीं जब हमारा प्रारब्ध हम हर एक दिन मन को भगवान के साथ जुड़े रहे तो भगवान कृपा करेंगे। राम कृष्ण गोविंद जहाँ से 24 घंटा से कुछ बोलता ये नर्क को जाएगा याद पड़ेगा तो दो कृपा करी बुंदे पड़ देखिए कंपार्टमेंटल वेटिंग लिस्ट में जो पास होते सेकंड टाइम में वो लिखा है तो वे बीतर्ड क्या हर्ट मैंने बीतर्ड मैंने बंद किया तो नो क्वालिफाइड, ये पास की फेल उसके मालूम नहीं, वो बीतर्ड सर्टिफिकेट बीतर्ड जिसके पास है वो जरूर जाएगा तो बोर्ड ऑफ उसके पास हो जाएगा। इसी तरह भगवान बीतर्ड भी हो जाए हमको कंपार्टमेंट लग जाएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, भगवान आज नहीं तो कल प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो
कि सीते जाएंगे जो जमराज की भवन में, जहाँ से जन्म जन्मती कितने भी पापी उसे डूबे रहे, चिकन मटन खाते हुए ब्राह्मण जन्म पाते, बियर पिया कि चिकन किया कि वेश्यावृत्ति किया कि जो भी हम पाप किए उसी पाप के स्वरूप नरकगामी होना पड़ेगा। मैं मेरे तरफ जितने भी कर्म इसी कर्म किए, शास्त्रीय मर्यादा के उल्लंघन के बाद जो भी कर्म हम किए इसी के नरक जाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट गाइडलाइन जो हमारा भारतवर्ष की जो गाइडलाइन है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो भी प्रधान नरेंद्र मोदी जी बोलो, जो भी प्रेसिडेंट महोदय, ऑनरेबल प्रेसिडेंट महोदय जी, द्रौपदी मुर्मू मैडम, जो भी हम के लिए गाइडलाइन किए हैं, हम उसी गाइडलाइन से बाद हम जब जीवन को परिचर्या के बाद जीवन धारण की चेष्टा करेंगे, जरूर जेल को जाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान का गाइडलाइन से बाहर गुजारने तो नर्क गुजारना पड़ेगा। विचार आपकी गरीब ब्राह्मणी पंडित शास्त्र कुछ भी नहीं, सबकी घृणा की पात्र हूँ, बनना घृणा की पात्र में हूँ, क्योंकि ये भगवान की वाणी बोलने के कृपा भगवान ही जगन्नाथ जी मुझे दिए। इसीलिए मैं सारे जितने भी लोग सुन रहे हैं सबकी चरण में मैं आभारी हूँ, सबकी चरण में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप कुछ ही समय तक मेरे मूर्ख की वाणी जो जड़ा की वाणी में तो जो जड़े हुए जो गूंगे बोलते, गूंगे लोग थरथरी होते उसी के साथ कितने चुगली करता है वो जो ऐसी मेरे के गूंगे की बात बोल रहा हूँ। ये गूंगे की बात को सुनते सुनते आप मेरे बात को छोड़ दो, राधा कृष्ण गोविंद राम अच्युत जिसी के नाम श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव जग्गी सुनारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मांग जगदीश रख्यो। आप जगन्नाथ जी की आश्रय मांगो। इसी दुनिया में कोई बोलते पुलिस नहीं जाएगा, पुलिस यहाँ पर क्या क्या था, वहां पर जब बाघ पानी में डूब जाएंगे तो पानी में तिमी गिर देगा, पुलिस क्या पानी तो तिमी मार के अंदर जाकर उसको ले आएगा। जिसी प्राणी को जहां पर मृत्यु होना पहले लिखा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, सोच तुलसी सोचना क्यों करे बदले श्री रघुवीर। प्रारब्ध क्रियमाण और संचित तीनों कर्म से मनुष्य जन्म बंधन होता है। हम जो भी कर्म अभी भोग रहे प्रारब्ध के अनुसार भोग रहे। हम अभी जो गीता भागवत बोले, किसी के मारे, किसी की चेरेप करे, किसी को चोरी करे, किसी को डकायत करे, किसी की गुनाह करे, किसी की दंड दे, जो भी पाप पुण्य करेंगे उसी दिनों पाप और पुण्य संचित होकर अगला जन्म तक अगला जन्म अगले जन्म के लिए के फल प्राप्ति हो जाएगा। उसी के तरफ हमारा कर्म है। जब इस संसार में इस जन्म में हम भारत पुण्यभूमि भारत में जन्म हुए, इस कर्मभूमि भारत में आप एक बार राम कृष्ण गोविंद अच्युत एक बार जब बोल देंगे तो आप जमराज के दर्शन नहीं करेंगे जी। बोलिए आप इतने तो सब बोल देंगे, सब कभी नहीं बोलेंगे। जैसे इतना बड़ा वाल्मीकि महर्षि जी को राम नाम उच्चारण नहीं किए पाए, जो कि इतने भी महापुरुष इतने संत बन गए, जिस लेखनी मुझसे माँ सीता जी को, प्रभु रामचंद्र जी को और सारे अयोध्या के जितने भी लोग साम्राज्य के लोग बुलाते हुए अपनी आश्रम के खींच दिए अपनी भक्ति से, राम भक्ति से। लेकिन पहले बार उसे राम बोलने से मुश्किल ही उसके हो गए, जो उसके बता दिए ये क्या है, पेड़ है ना मरा पेड़ है। बोलो तुम तो हर एक दिन मारते मारते किसी को किडनी काट देते हैं, किसी बेक मोड़ देते हैं, किसी टोटी भी देते हैं, किसी को पत्थर चट के मारते। ये मारने का मरा, इस मरा को तुम यहाँ पर बैठे मरा 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 ऐसे जपा करो जब तक हम लेटे नहीं आते। ऐसे ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण बताए जपते जपते चले गए। और ये राम नाम की मरा मरा नाम से जपते जपते वो वाल्मीकि ऋषि बने गए, जो कि इतने भारत वर्ष के प्रथम कवि, जो आदि कवि वाल्मीकि महर्षि थे, ये कि मांग निषाद जत्क्रम च समीपम जत्क्रम च मिथुनम समागमा प्रथम श्लोक ये लिखे दिए थे वाल्मीकि रामायण की पहले। ये थे सही रामायण, इसी जो वाल्मीकि महर्षि राम नाम की कृपा से, राम नाम की महिमा से, राम नाम की तत्व को जो भी आधार करेगा, जो विश्वास करेगा उसकी जीवन मुक्त जरूर हो जाएगा। ब्रह्मम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः शिवाय। अंतिम में एक बात बोलूं, मेरे बोलने की मेरे बात से
आपको केवल गाइडलाइन, जैसे ट्रेन स्टेशन में बोलो न मंदिर में बोलो, आप अपने सुनेगा नहीं, आपने टंगा पूजा जागृत रखो बोल दिया ना, उसके आपको मनी पास को पकड़े दिया। इसी तरह मैंने आपको अलाउंस कर दिया भगवान की कृपा से, जे आप इसी धरा संसार जो धरा पृष्ठ से हम जो आए सब में जितने भी भाई और बहनों, भगवान को नाम जपते, पाप तो कर्म करते रहे। कोई बोलेगा जो नहीं मैं बोलता हूँ, कोई हाथ में छाती में हाथ अंतर हृदय में हाथ रख के बोलेगा मैं पाप नहीं करता हूँ। किसी जो भी पाप करता है उसी को मालूम नहीं पड़ता कि मैंने चार चापड़ा दूसरे के मार दिया, बोले क्या पाप, मेरे पैसा मेरे चाह 2 गिलास डाल दिया, पाप में नहीं किया। चार 2 गिलास डालने का माटर चार चापड़ा नहीं है, वो हम पाप किए लेकिन बोलते हैं पाप नहीं किए। इसलिए कौन सा कर्म पाप और कौन सा कर्म पुण्य, इसी की डिसाइड भगवान जमराज करेंगे, शुद्ध जो भगवान करेंगे और जमराज जी कहेंगे, धर्मराज ही करेंगे। हमको पता नहीं पड़ता है, बोलते क्या मैंने किया जब मुझे गाली दिया वो ब्राह्मणों। अरे क्या 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 कर्म पूर्व जन्म, अनेक जन्म से हम कर्म किए थे। जैसे पितामह भीष्म जी पूर्व जन्म के सांप को फेंक दिए सप्तफिंग के वृक्ष के ऊपर, उसके कांटों में गल गया उसके शरीर, कितना भी कंटा चले गया उसके शरीर में, उसी संत काल अभिशाप में उसी की कष्ट की दंड के स्वरूप उसके सरसज्जा हो गया। गांधारी जी पूर्व जन्म में कितने कछुए के जो कच्छप की नींबू के पाद में चिपते चिपते बूढ़े अंगूठी में दबाते दबाते मार दिए। वो कछुआ ने जो कच्छप ने जो कंच बोलते वो अभिशाप दे दिया, मैं जैसे मात पुत्र ही मुझे कर दिया, तू भी 100 पुत्र की हत्या तुम तेरे आंखों में देखूं। ये एक कंचों की अभिशाप से गांधारी जी की इतना क्षति हो गया। इसलिए किसी को छोटा किसी को बड़ा, इसी के भगवान संसार के भगवान ही संसार की सर्वत्र समरूप से व्याप्त है। किसी में छोटा किसी के जो अच्छा किसी को बुरे किसी को घृणा करना, ऐसी आदत हमारा होना नहीं चाहिए। हम सबको अच्छी तरफ से जो बोलते आप पारस्परिक स्नेह श्रद्धा, जो बोलते हैं स्नेह श्रद्धा भाव भक्ति प्रेम पुण्य वचन से आपस में जब जीवित रहेंगे संसार में और भगवान को चिंतन करते करते हुए भी भगवत धाम प्राप्त हो जाएंगे। इतना हमारा चिंतन होना चाहिए। और जब हम दूसरे चिंतन करेंगे तो नरक गति प्राप्त हो जाएगा, तामसी गति प्राप्त जरूर हो जाएगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।